अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा चिकन टिक्का। बहुत ही सिंपल रेसिपी होगी और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो आइए देखते हैं कि चिकन टिक्का कैसे तैयार होता है। मैंने यहाँ पे लिया है 750 ग्राम के करीब चिकन। थाई और लेग के साथ ही मैंने फुल पीस जो है वो चिकन का लिया है। 750 ग्राम इसका वेट है। इसके अंदर मैंने गहरे जो हैं वो कट दिए हुए हैं, ये देखें, सब पीसेस के अंदर दिए हुए हैं, ये देखें। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि ये चिकन टिक्का जो है वो कैसे तैयार होगा। सबसे पहले हमें इसकी मैरिनेशन तैयार करनी होगी। एक बाउल लिया है मैंने यहाँ पे, इसके अंदर जो है मैं 1 कप के करीब दही जो है वो डाल दूंगा। 1.5 टेबल स्पून जो है मैं इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, बाजार में इजीली किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर लें। बहुत ही जबरदस्त सा, इसके अंदर सारे फ्लेवर्स और खुशबू वगैरह होती है, तो बहुत जबरदस्त सा इसका टेस्ट आता है। वो डाल दिया मैंने, 1.5 खाने का चम्मच। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, क्योंकि टिक्का मसाला के अंदर ऑलरेडी जो है मिर्च होती है, तो और मजीद नहीं डालेंगे। 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर इसके अंदर चले जाएगा। 1.5 टेबल स्पून जो है वो जिंजर गार्लिक फ्रेश जो है वो पिसा हुआ वो डाल देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा पानी डाल के लहसुन अदरक को हम लोगों ने पीस लिया। हस्बे जायका सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, कम ज्यादा कर सकते हैं आप। 3 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका वो डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक विस्क की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट। मैरिनेशन अच्छे से तैयार हो गई है। चिकन के पीसेस इसमें डिप कर देंगे और अच्छे से जो है इसको हम मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छे से, ताकि कट के अंदर भी जो है वो लग जाए। बेहतर है आप इसको ओवरनाइट के लिए जो है वो कर लें, मैरिनेट करके रख लें। अगर बारबेक्यू आज आपने करना है तो आप इसको एक दिन पहले तैयार कर लें, यानी कल करना है तो आज रात को आप कर लें, नहीं तो 3 घंटे भी इनफ होते हैं। अच्छे से जो है वो मसाला इसके अंदर लगा दिया मैंने। ठीक है, अब इसको जो है मैं कवर करके तकरीबन 3.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगा, ताकि अच्छे से मसाला जो है वो चिकन के अंदर रच जाए। चिकन टिक्का को जो है मैंने 3.5 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया था, फ्रिज में रख दिया था। आप चाहें तो ओवरनाइट कर लें। ठीक है, और फिर उसको जो है मैंने ऐसे सीख के ऊपर जो है वो चढ़ा दिया। ये देखें, कोई इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से जो है ये सीख के ऊपर चढ़ जाता है। अब इसको जो है हम लोग कोयलों पे इसको अच्छे से पकाएंगे। जी व्यूवर्स, ये मैंने सारी की सारी सीखें जो है लगा दी। अगर आपके चिकन के पीसेस जो है जरा ज्यादा बड़े हैं तो अक्सर बारबेक्यू बनाते वक्त होता है कि वो टर्न नहीं सही हो पाता, तो आप एक सीख की मदद से जो है ना वैसे इसको एक्सपोर्ट दे सकते हैं, तो बिल्कुल, ताकि अच्छे से लेवल्ड होके जो है वो कुक हो जाए। और बस अब इसी तरह ही हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पहले थोड़ी देर 5 मिनट नीचे से पकाएंगे, थोड़ा पक जाएगा, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। जी व्यूवर्स, अब हम इनको टर्न करेंगे, क्योंकि एक साइड जो है अच्छे से हो रही है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, कितना जबरदस्त आया। ये देखिए कितना जबरदस्त हमारा चिकन टिक्का जो है वो तैयार हो रहा है। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं हमारे अच्छे से जो है वो चिकन टिक्का तैयार हो गए हैं, दोनों साइडों से अच्छे से लाल हो गए हैं। अब इनके ऊपर जो है मैं थोड़ा सा जो घी है वो लगा दूंगा। आपको याद होगा जब मैंने पहले कबाब एक दफा बनाए थे तो उनमें मैंने घी का इस्तेमाल नहीं था किया, क्योंकि उसकी वजह थी क्योंकि उसमें मैंने फैट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया था, तो इसलिए वो ज़रूरत नहीं थी। पर इसमें हम लोग घी ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन टिक्का जो है वो तैयार हुए। जी व्यूअर्स, हमारा जो है चिकन टिक्का बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगा। तीनों के तीनों पीसेस हमारे तैयार हो चुके हैं।
जी व्यूवर्स, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन टिक्का जो है वो तैयार है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। आप इसको नान के साथ सर्व करें, केचप, चटनी, पुदीने की चटनी, बहुत ज़बरदस्त लगता है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा बारबेक्यू जो है वो तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ईद आ रही है आगे, आप मटन में बनाइए, बीफ में बनाइए, चिकन में बनाइए, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। सो व्यूवर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुक विद हसन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ये सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे अवेलेबल होगी। मेरी रेसिपी को व्यू कीजिएगा और फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।